ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसका साइज़ एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है और इसका वज़न 4,20,000 kg, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन ज़मीन से स्पेस में आखिर गया कैसे। नाज़रीन, टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा आया, जो तकरीबन 27 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है, इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना, पानी और सबसे अहम चीज़ ऑक्सीजन कैसे मिलता है, और ISS को ज़मीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम्स हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 मरतबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 23 सालों में एक भी मरतबा ये अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। इन लेबॉर्ट्रीज़ में एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन से लाई हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साथ साथ ज़मीन पर आने वाली कुदरती आफतों को ISS की मदद से ही पता करके काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में ही एक दूसरे से मिली हुई है। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अगर कोई चीज़ गैर मौजूद है तो वो है ज़मीन की कशिश यानी ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वज़न महसूस नहीं कर सकते, और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने ज़मीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोज़ाना ज़मीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेज़ी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास ख़ास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है। पर रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना उनके लिए लाजम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो ज़रूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास ख़ास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज़्म मौजूद होता है। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच
और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 केजी खाने को ISS तक पहुंचाने की कास्ट तकरीबन $10,000 यानी 27 लाख रुपए आती है। ये खाने कोई शेफ्स तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वज़न भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत भी ना पड़े और इन खानों में ज़रूरत के सारे न्यूट्रिशंस भी मौजूद हों। इसके लिए ये फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रख कर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 आवर्स के सफ़र के बाद सिग्नस ये खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। ISS में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फ़िल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स का जो पसीना भी निकलता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही सक करके इसको फ़िल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलर पैनल के ज़रिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करता है। यह बिजली इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। ISS के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। ISS में टोटल 2 बाथरूम्स, 6 स्लीपिंग बेड्स और 1 जिम मौजूद है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एक स्पेस क्राफ्ट ज़मीन से सिर्फ 4 घंटों में ISS तक पहुंच सकता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज़ हमारे कानों तक हवा के ज़रिए पहुंचती है जो कि स्पेस में मौजूद नहीं। चाँद के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको ज़मीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि ज़ेन TV की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।